सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, इस घंटे को दबाएं मेरे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई हेल्प केयर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एडोब फोटोशॉप सीखते हैं तो उसमें अगर आप लेयर के बारे में जान जाते हैं कि लेयर क्या होता है और इसे कैसे यूज़ करना है, तो फ़ोटोशॉप समझिए कि एक बच्चों का काम हो जाता है। बहुत ही आसान हो जाता है वो आपके लिए चलाना, उसे सीखना और उसमें किसी भी तरह के काम को करना। तो सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि आप लेयर को कैसे सीखते हैं, सिखाने वाला कैसा है, आपको किस तरह से उस प्रॉपर्टीज़ को समझाता है। तो अगर समझाने वाला आपको अच्छे तरीके से समझा पाता है तब तो आपका काम अच्छे तरीके से हो जाएगा और बहुत ही कम समय में आप कोई भी काम कर सकते हैं। और लेयर को समझ जाएंगे तो आपका फ़ोटोशॉप तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वही कोशिश मैं इस वीडियो में किया हूं दोस्तों, आपको लेयर के बारे में समझाने का कोशिश इस वीडियो में किया हूं, ताकि अगर आप कभी भी फ़ोटोशॉप में काम करें तो आपको किस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से फ़ोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस एडोब फोटोशॉप में लेयर को सीखा जाता है और उसका यूज़ किया जाता है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप आसानी से एडोब फोटोशॉप सीख सकते हैं, जो कि एक लेंदी सा सॉफ्टवेयर होता है। इसमें थोड़ा सा काम भी करना मुश्किल होता है, लेकिन सब कुछ लेयर के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो इतना मैंने बहुत कुछ कह दिया इसके बारे में। अब चलिए काम पे आते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना फ़ोटोशॉप को ओपन कीजिए, उसके बाद आपको डबल क्लिक करके पहले कोई फ़ोटो चुन लेना है। मैं आपको समझा रहा हूँ, तो पहले मैं एक फ़ोटो को यहाँ से लेता हूँ। ये फ़ोटो मैंने यहाँ पे ले लिया, इतना बड़ा सा ये फ़ोटो खुला है। देखिए बगल में एक तरह का लेयर वाला जो एक बॉक्स है, एक खुला हुआ रहता है। कभी कभी किसी का फ़ोटोशॉप में ये नहीं दिखता है, तो आप इसे यहाँ विंडोज़ में जाके यहाँ पे लेयर्स है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। कभी कभी ऐसे रहता है तो यहाँ से गायब रहता है। तो आप विंडोज़ में जाइए और यहाँ पे लेयर पे क्लिक कर दीजिए तो ये इसका बॉक्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब देखिए होता ये है कि ये लेयर क्या हो गया। मान के चलिए कि ये लेयर है हमारा। देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो बना हुआ है छोटा सा, और इसमें बैकग्राउंड लिखा हुआ और इसमें लॉक लगा हुआ। कहने का मतलब ये जो फ़ोटो है ये पूरी तरह से लॉक है। अभी हम कुछ नहीं इसके साथ कर सकते हैं। देखिए इसे मूव कीजिएगा तो एक कुछ लिख देगा, मैसेज लिख देगा, कहीं नहीं ये जाएगा। ये सिंपल यहाँ से अभी रुका हुआ है। तो सबसे पहले ये जो लॉक लेयर है उसको खोलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, लेयर कहने का मतलब तह होता है, मतलब इसके ऊपर कोई चीज़ रखा हुआ चीज़ हो उसे तह कह सकते हैं। जिस तरह से आप बिस्कुट होते हैं एक दूसरे के ऊपर रख के हम लोग बिस्कुट का ढेर सारा एक अंबार लगा सकते हैं, उसी तरह से लेयर्स होते हैं। तो लेयर्स कैसे बनाते हैं, चलिए इसे मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया है, ऐसे पकड़ के ये छोटा हो गया, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। अब देखिए मान लिया कि मुझे इस पर कुछ लिखना है, तो लिखना है तो आप इस पर मत लिखिए, ये तो इसका मेन फ़ोटो है। आप लेयर बना के लिखिए, एक तह इसके ऊपर बना लीजिए। तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ना तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगा। वो आपको दिख नहीं रहा है, ये फ़ोटो आपको दिख रहा है, इसके ऊपर मैंने एक लेयर बना दिया है। वो किसी को नहीं दिखेगा, वो इनविजिबल है, वो दिखेगा नहीं। अब जो कुछ भी मैं लिखूँगा, जो कुछ भी काम करूँगा तो इस पर ही होगा। ये जो लेयर मैंने यहाँ पे बनाया है उस पर ही काम होगा। तो चलिए मैं लिखना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट पे गया, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख देता हूँ। जो भी मर्ज़ी लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से साइज़ में बढ़ा लेता हूँ, ये काफ़ी छोटा लग रहा है, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ 48। मैं यहाँ लिख देता हूँ गर्ल्स, और ये हमारा मूव टूल है तो यहाँ से क्लिक। तो अब ये जो गर्ल्स लिखाया, अगर इसको बड़ा करना चाहते हैं और बड़ा, तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा गर्ल को, और कंट्रोल टी दबाइएगा, कंट्रोल और टी, तो ये यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। और इसे पकड़ के इसे आप बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। तो ये भी कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ बात समझिए, ये तो मेरा जो फ़ोटो है गर्ल्स वाला वो तो पीछे साइड है, इसके ऊपर मेरा ये हो गया, ये लेयर बन गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी कुछ और रखूँ, तो एक और फ़ोटो मैं ले लेता हूँ। ये मैं ले लेता हूँ इस लड़के का, ये फ़ोटो है। अब देखिए इस फ़ोटो पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसमें दिखला रहा है ये फ़ोटो वाला, ये लॉक है। और जब इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें देखिए दो लेयर बतला रहा है। एक तो मेरा बैकग्राउंड का जो है वो तो है ही, उसके ऊपर में एक गर्ल वाला लेयर चढ़ गया है। तो अब मैं इस फ़ोटो को इस पे लाता हूँ। तो लाने का सबसे आसान तरीका, अब मूव टूल को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसे पकड़ के ड्रैग करके यहाँ से ऐसे पकड़ के लाइए और यहाँ रख दीजिए, ये इस पर आ जाएगा।
तो ये आ गया। अब देखिए जब ये फ़ोटो इस पर आया तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक 3 लेयर हो गए, है ना। एक तो बैकग्राउंड है और लेयर 1 यहाँ पे गर्ल वाला जो मैंने बनाया था वो हो गया, और एक फ़ोटो जो मैंने लाया वो आ गया। ये फ़ोटो क्या हो गया, इसके ऊपर चढ़ गया है। तो जो भी काम होता है फ़ोटोशॉप में वो एक दूसरे के ऊपर लेयर बना बना के किया जाता है। जैसे हो गया ये इसके ऊपर आ गया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो लेयर है, ये लड़का वाला जो है फ़ोटो, ये पीछे चला जाए। अब अभी देखिए फ़िलहाल मैं जैसे गर्ल लिखा हुआ है उस पर राइट क्लिक करता हूँ, गर्ल को सिलेक्ट करता हूँ, तो अब ये मूव होगा। जिसको सिलेक्ट करूँगा वो मूव होगा। अगर इसे सिलेक्ट करता हूँ लेयर 1 को तो ये मूव होगा पकड़ कर, अगर मैं ऐसे घुमाऊँगा। और अगर गर्ल वाला को ऐसे राइट क्लिक करके इसे पकड़ता हूँ तो ये मूव होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से जैसे चेंज करूँगा तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये वाला मूव होगा, और इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये वाला मूव होगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि आप किस पे काम कर रहे हैं। चलिए इतना तो मैंने बता दिया। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इस लड़के पर चाहता हूँ कि इस गर्ल को, ये गर्ल लिखा हुआ है, इस लड़के पे आ जाए। अभी देखिए मेरा जो गर्ल लिखा हुआ है वो पीछे की तरफ लिखा था मैंने, अब चाहता हूँ कि ये वाला इसके ऊपर आया। तो आपको क्या करना है, ये जो गर्ल यहाँ पे लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छा से दिखे। एक गर्ल को मैंने यहाँ से पकड़ा और पकड़ के इसके ऊपर रख दिया। बस पकड़ के आपको ड्रैग करके ऊपर नीचे कर देना है। अब देखिए आप गर्ल को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और इसको ले जाइए तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। इस तरह से लेयर को ऊपर नीचे किया जाता है। अब आप सोच रहे हो कि ये बैकग्राउंड को कैसे ऊपर नीचे करेंगे, तो देखिए बैकग्राउंड लॉक है, लॉक के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने जो लेयर बनाया है 2, उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, जिसको इधर ले जाना है कर सकते हैं। अब इसको एक चीज़ और फिर से मैं बताऊंगा आपको, बड़ा छोटा करना रहेगा अगर इस फोटो को, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक कीजिए, लेयर है जो वो आपको दिख जाए उस पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल टी दबाइए, कंट्रोल टी दबाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसे पकड़ के पूरा का पूरा बड़ा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, जो करना है कर सकते हैं, कहीं भी ले जाइए, ऐसे ये चला जाएगा। तो ये हो गया लेयर का काम। और इसे जब हटाना हो, ये जो सिलेक्ट हुआ है इसे हटाना, तो आप इंटर दबा दीजिए कीबोर्ड से, तो ये हट जाएगा। तो ये बेसिक सा चीज़ है दोस्तों, लेकिन बहुत ही कन्फ्यूज़न है। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो आपको फ़ोटोशॉप सीखने में बहुत मुश्किल होगा। अब बैकग्राउंड को थोड़ा सा मैं खोलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको दिख रही होगी, जैसे लेयर 1 के बगल में एक आँख का साइन है। अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो लेयर 1 वाला यहाँ से गायब हो जाएगा। है यहीं पे, वो सिर्फ छिप गया है, वो गायब हुआ है, सिर्फ छिप गया है। फिर से अगर इसे दबाएंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ गर्ल वाला पे भी क्लिक कीजिएगा तो ये हट जाएगा, और बैकग्राउंड पे भी इसके आँख पर क्लिक कीजिएगा तो ये हट जाएगा। लेकिन बैकग्राउंड के फ़ोटो को अब हम चाहते हैं कि मूव करें, छोटा बड़ा करें, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, पहले मैं इस गर्ल जो लिखा हुआ उसको मिटा देता हूँ। ये बैकग्राउंड है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लॉक को खोलने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पर ओके कीजिएगा तो ये बैकग्राउंड जो था वो लेयर में परिवर्तित हो गया। अब आसानी से आप इसे मूव कर सकते हैं। देखिए ये फ़ोटो मेरा पूरा मूव हो रहा है। आप इसको कंट्रोल टी दबा के सिलेक्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल टी, और ये देखिए छोटा बड़ा जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हो गया दोस्तों लेयर का। और ये पीछे में जो आपको ये है, ये पीछे में जो क्या बच रहा, ये कोई लेयर का कोई अर्थ ही नहीं रहा इसके पीछे में, ये बस ऐसे ही है, एक तरह का फ़ोटो पेपर समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं है। मेरा असली लेयर ये है, लेयर 0 है, और फिर 1 ए हो गया हमारा फ़ोटो वाला, जो बॉय का फ़ोटो है, लेयर 1 हो गया। और इसे लाता हूँ तो ये गर्ल वाला हो गया। अब तीनों लेयर को एक दूसरे के ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब मान के चलिए एक छोटा सा बेसिक बात और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं इस लड़के के फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी दबाता हूँ और इसको पूरा मैं इसे सेट कर देता हूँ। चलिए अब एक गर्ल लिखा हुआ, तो गर्ल तो खैर है नहीं, है तो बॉय है। तो अब इस गर्ल को हटाना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इस गर्ल को यहाँ से गायब कर दीजिए। या फिर आप चाहते हैं कि गर्ल को नीचे ले आएँ, अंदर की तरफ ले जाएं, तो देखिए इसको पकड़ के आप इस पर रख दीजिए तो गर्ल अंदर चला गया और लेयर 1 ऊपर आ गया। अब लेयर 1 पे आप जो काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस पर हम एक पट्टी देकर उस पर नाम लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका होगा, सबसे पहले तो आप एक नया लेयर लेंगे। कोई भी काम करें तो एक नया लेयर पर करें, कोई भी काम हो तो आप एक नया लेयर लेकर ही करना है, ताकि बहुत ही आसानी से आप कर सकें। तो एक पट्टी लेना है, तो मैं यहाँ से इसे दबा दिया तो देखिए एक नया लेयर यहाँ पे बन गया। आपको दोस्तों लेयर दिखता नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो है।
विजिबल नहीं है लेकिन वो है, इस चीज़ को ध्यान रखना। लेयर बन चुका है और मेरा इस पर क्लिक है। अब यहाँ पे देखिए ये ब्लैक कलर का है, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करके मैं यहाँ से वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, वाइट, और यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब यहाँ ऊपर में वाइट हो गया। देखिए नीचे से अभी ध्यान मत रखिए, ये कुछ और चीज़ है। ऊपर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ऊपर को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और वाइट यहाँ पे वाइट हो गया। अब आपको अपने कीबोर्ड में अल्ट भी दबाना है और साथ साथ बैक स्पेस, जिससे मिटाया जाता है, कोई भी चीज़ गलत लिखाने के बाद मिटाया जाता है ना, उसे दबाना है, अल्ट और बैक स्पेस। देखिए तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। अब सफ़ेद हो गया इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ मिट गया है, बस सफ़ेद रंग का एक लेयर इसके ऊपर आ गया है जो कि हम लोगों को दिख रहा है। अब इस सफ़ेद रंग के लेयर को हम लोग सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो कंट्रोल और टी दबाएंगे। जब कंट्रोल और टी दबाएंगे तो ये चारों तरफ से सिलेक्ट हो जाएगा और इसको पकड़ के आप इस तरह से छोटा कर सकते हैं। देखिए छोटा हो गया, छोटा हो गया। आप फिर इसे ऐसे पकड़ के इसे बीच में ला सकते हैं, जितना आपको जैसा मर्जी उस तरह से इसको कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ़ोटोशॉप में, अगर ये सीख जाते हैं तो आपको और फ़ोटोशॉप में बहुत ही आसानी होगा काम करने में। लेयर ही सबसे टेंशन का काम होता है और इसे सीखना ही सबसे मुश्किल होता है। समझ में नहीं आता कुछ लोगों की, आखिर लेयर है तो दिख क्यों नहीं रहा है, फिर क्या तरह तरह की बातें हो जाती है। तो इसे हो गया और इसे मैं कर देता हूँ इंटर। अब आप चाहेंगे कि इसके ऊपर मैं कुछ लिखूँ, तो फिर से लिखना है तो आपको एक नया लेयर लेना होगा। ऐसा नहीं कि आप इसी पर लिखना शुरू कर दें, नया लेयर लेकर ही लिखें। तो यहाँ से फिर मैं क्लिक करूँगा, एक लेयर यहाँ देखिए बन गया, लेयर 3 बन गया। अब यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पे आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह का लिखना चाहते हैं, बोल्ड या इटैलिक, जो भी यहाँ सेलेक्ट कीजिए। उसका साइज़ क्या रहेगा आप साइज़ सेलेक्ट कर लीजिए जो भी है, और यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करके आप लिख दीजिए जो भी। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो ये वाइट लिखा रहा है। अब वाइट पीछे में भी वाइट है और आप वाइट लिखेंगे तो दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। वाइट लिखाने का कारण क्या है आप समझिए बात को। यहाँ देखिए ये वाइट है, जो यहाँ पे कलर रहेगा वही यहाँ पे लिखाएगा भी। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके आपको कलर ऐसा चुनना है जो कि वाइट पे दिखे। तो वाइट पे या तो ब्लैक आसानी से दिख जाएगा, रेड भी दिख जाएगा। तो चलिए मैं रेड ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखिए मैं जो कुछ भी लिखूँगा वो रेड लिखाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नाइस बॉय, ये लिख दिया। अब ये काफ़ी छोटा है, तो सबसे पहले तो ये यहाँ क्लिक कीजिए मूव टूल को इस तरह से। अब कंट्रोल टी दबाइए, कंट्रोल टी दबाइए तो ये नाइस बॉय इसको फिर से पकड़ के ये सिलेक्ट हो जाता है कंट्रोल टी दबाने से। ये शॉर्टकट की है जिसे आपको कहीं लिख लेना चाहिए दोस्तों, कंट्रोल और टी, जिससे ये सिलेक्ट हो जाता है और इसे खींच के इस तरह से बड़ा कर लिया जाता है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का। अगर आप एक बार कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत ही आसानी से फ़ोटोशॉप सीख सकते हैं। इसके बाद इंटर दबा दीजिए तो ये हो गया दोस्तों। अब आप चाहते हैं कि इस पीछे वाला जो लेयर है उसको कहीं इधर उधर ले जाएं, तो आप पीछे वाला पे क्लिक कीजिए, सफ़ेद वाला पे, और लेयर 2 हो गया। जो सबसे ऊपर रहता है वही सिलेक्ट है समझिए, तो लेयर 2 हो गया। कंट्रोल टी दबा दिए तो ये पीछे वाला को मैं ऐसे बड़ा छोटा कर सकता हूँ। यही ध्यान रखना है कि आपका कौन सा लेयर सेलेक्ट है, किस पर आप काम कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि नाइस बॉय, मतलब मेरा ये जो भी काम करेंगे तो अब इस पर होगा। इसमें हम कलर भर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, जो करना है इस पर होगा। लेयर 2 पे हम जाएंगे तो अब लेयर 2 पे सारा काम होगा। लेयर 2 मेरा कौन है, ये वाला है लेयर 2। लेयर 1 पे जाएंगे तो ये फ़ोटो जो है बॉय का, इस पर काम होगा, जो भी करेंगे वो इस पर होगा। और गर्ल, इस पर अगर क्लिक कर देंगे तो गर्ल जो पीछे में है वो तो खैर दिख नहीं रही है, उसे मैंने छिपा दिया हूँ, तो उस पर काम होगा। तो ये हो गया। अब हमको गर्ल पे काम करना है, तो क्या करेंगे, इस गर्ल को उठा के और इसको ले आएंगे ऊपर, तो गर्ल जो लिखा हुआ वो ऊपर आ गया। अब मान लीजिए गर्ल का जो फ़ोटो है उसको लाना है ऊपर, तो सबसे नीचे में था तो उसको ऐसे पकड़ के इसके ऊपर रख देंगे। अब देखिए गर्ल भी ऊपर आ गया। अब इसको पकड़ के हम इधर उधर कहीं भी रख सकते हैं। तो ये लेयर हो गया दोस्तों, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और एक बेसिक सा चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप टेक्स्ट लेते हैं तो टेक्स्ट आप जिस लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा उस पर आसानी से टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट किया टेक्स्ट और यहाँ पे ले गया लिखने के लिए, तो ये ऑटोमेटिक एक नया लेयर बना लेता है दोस्तों। जब भी आप लिखने जाइएगा कोई भी चीज़ तो वो अपने आप नया लेयर बना लेता है। कैसे, मैं फिर से दिखलाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ लेयर 1, इसे सेलेक्ट किया,
लेयर 1 को। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर कुछ लिखूँ, तो टेक्स्ट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ आ गया, लेयर 4 बन गया। यानी कि टेक्स्ट लिखते समय आपको लेयर बनाने का ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप लेयर बना लेता है। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप पहले से लेयर बना लेते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं बनाते तो अपने आप बना लेगा। जैसी आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। और सबसे लास्ट बात ये रह गया कि किसी भी लेयर को डिलीट करना है तो आपको बस यहाँ से, जैसे लेयर 0 है, इसको डिलीट करना है तो इसे पकड़ के आपको नीचे में देखिए यहाँ पे एक डिलीट का बॉक्स बना हुआ है, उस पर ले जाके छोड़ दीजिए। वो अपने आप यहाँ से डिलीट हो जाएगा। लेयर 3 को डिलीट करना है तो यहाँ से ले जाइए, इस तरह से छोड़ दीजिए। लेयर 1 को ले जाना है और ले जाके यहाँ पे छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो यही था दोस्तों कुछ लेयर का प्रॉपर्टी, जो कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपको काफ़ी समझ में आया होगा कि किस तरह से लेयर को इधर से उधर मूव किया जाता है, कैसे लेयर बनाया जाता है और ये लेयर क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको फोटोशॉप का और कुछ ट्यूटोरियल चाहिए जो कि आपके लिए लगे कि ज़रूरी है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस तरह का ट्यूटोरियल फोटोशॉप से रिलेटेड बनाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलूँगा अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।